आ गई है प्यारी मम्मी। पानी लेने गई थी धारा पे। और मम्मी ये जो हम घर पे रहते नहीं है, अकेले रहती हैं, ये क्या है? चौलाई है ना? चौलाई दिखाओ जरा। ये चौलाई है। और ये चौलाई है। और ये मिर्च है। मिर्च लगा रखी है, इसकी सब्जी निकालेंगे, मिर्च लगेंगे। अच्छा। हाँ। और ये पौधा शायद मैंने लगाया था ना? नींबू का पौधा है। ये शायद मैंने लगाया था ना? हाँ। तो इसमें इतने बड़े नींबू लगते हैं इसमें। ये माल्टा टाइप में। हाँ, लेकिन है ये नींबू। हाँ, है ना? नींबू है। ये जब मैं छोटा था, कितने साल का था मैं जब? वो तो काट दिया है इसको, ये तो बहुत बड़ा था। नहीं, जब मैं छोटा था, कौन सी क्लास में पढ़ता था मैं? 10 में। 10 में। हाँ। तो तब मैं ये लगाया था। हाँ, ये लगाते। मैं कक्षा 10 में पढ़ता था। ये पौधा मैंने तब लगाया था और ये बहुत बड़ा बन गया था। और फिर मम्मी ने इसे काटा, बता रही हैं। और अब इसमें जो है कई बार इसमें आ रहा है। तो चलिए हम देखो रसोई में क्या बना रखा आपने हमारे लिए। आओ चलो, अब हम छत पे, ये छत की तरफ जा रहे हैं। और अपने छत में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेरे यहाँ। अब हम घर में रहते नहीं हैं, अकेली मम्मी रहती है। ये देखो, इन्होंने तुलसी लगा रखा है, सूख गया है, आजकल पानी नहीं आ रहा है। ये छत है हमारा। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रसोई में। और ये देखिए सामने का जो व्यू है, ये हमारा आ रहा है। और ये माँ, ये बताओ कितने साल हो गए हमें इस घर को बनाते हुए? बहुत सारी। ये बहुत साल पुराने घर बनाया है। पुराने घर है बहुत। मेरी मम्मी का पूजा का घर देखो, हमारा पूजा का घर दिखाओ। चलो अंदर, चलो। हमारा पूजा का घर है। ये हमारा, ये चलो, ये मेरी मम्मी के का घर है। कमरा है अपना अलग। नीचे के कमरों में वो नहीं रहती, वो अकेले ही रहती है यहाँ पर पूजा रूम में। और जरा दिखाओ हमें हमारे ठाकुर जी का घर दिखाओ, हमारे ठाकुर जी की वो दिखाओ। और चलो ऊपर है ये मेरे भाई की फोटो दिखाओ जरा, अलग कर दें। ये मेरे भाई थे जो शादी के दिन ही बारात वापस के समय में बस गिर गई थी लाखा मंडल में और ये ख़त्म हो गए थे। और इनके साथ में काफ़ी लोग ख़त्म हुए। ये 22 साल के थे, इससे भी हमें काफ़ी दुख है। दूसरे में मेरे जो पापा हैं, ये देखिए मेरे पापा जो कि 52 ईयर के थे। तो आकस्मिक ये भी हमारे बीच में लवी पापा छोड़ के हमको चले गए। और आज हम लोग मैं अपने घर में हूँ और अच्छा लग रहा है। ये मेरे ठाकुर जी की, कान्हा जी की मेरी मूर्ति है। ये हमारे कान्हा जी हैं। बाकी ये मम्मी की माता की मूर्तियाँ है यहाँ। ये हमारी, ये देखिए, ये मेरी मम्मी पे माता आती हैं, काली माता। तो ये उसके नाम से चांदी का हमारा ये माता के लिए लॉकेट बना रखा है पुराने समय से। ये माता एक जो परी होती हैं, परी भी माँ के ऊपर में अपनी गद्दी देती है, उनका ये भी है। और ये देखिए, चलिए वहाँ हम छत देखते हैं बाहर। कैसा लग रहा है आपको जब मैं घर आया हूँ काफ़ी दिनों बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये देखिए सारा व्यू देखिए दोस्तों, कितना प्यारा है। ये सामने शहजाद, ये सामने जो रोड जा रही है, ये त्योरी नौगांव से आती है और ये जाती है। और ये मटियाली गांव को लेते हुए, बिंगसी गांव को लेते हुए, कुआड़ी गांव को लेते हुए ये आपके वहाँ देवराना पहुँचती है, जहाँ पर रुद्रेश्वर महादेव का बहुत बड़ा बगीचा है, मेला अभी आने वाला है। और ये मेरे चाचा लोगों का घर है ऊपर। ये मेरे चाचा लोग, मेरे भाई लोग रहते हैं, उसके ऊपर भी मेरे चाचा लोग रहते हैं। ये सारे, ये हमारी प्रॉपर्टी ज़मीन है। और आओ, ये हमारी क्यारियाँ है ना माँ, ये इधर
हाँ, ये हमारी गौशाला है, ये गौशाला है दूसरी हमारी, गौशाला है। ये दूसरी तीसरी गौशाला है। और ये सब इधर हमारी ज़मीन है, और ये उधर नाशपाती का पौधा नाशपाती है, के पौधे हैं, विमल का पौधा विमल है, के पौधे हैं। डंकिन का पौधा है। ये पार जंगलात चौकी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है। आज मुझे चौथा दिन घर में है, और माँ घर में अकेली रहती है बेचारी, वो याद करती होगी कि बच्चे घर आए, लेकिन आज इस भागदौड़ की ज़िंदगी में नौकरी ज़रूरी है, बच्चों की शिक्षा ज़रूरी है, और हम घर से बाहर हैं। तो माँ आप बैठो, आप सजाद आप भी बैठो, आ जाओ। आप बैठो, आप हम बाहर हरिद्वार में नौकरी करते हैं, तो आप घर में अकेली रहती हैं, तो अकेले में आप बहुत परेशान भी रहते होंगे, लेकिन आपने घर को संभाल रखा है। तो जब याद आती है तो क्या करते हैं आप? क्या करती हूँ, इधर उधर घूमती रहती हूँ, याद आती है, रोती हूँ, हंसती हूँ, कभी क्या करती हूँ। हाँ, यही तो मन अच्छा, है। फिर आप एक संदेश दो, जो हमारे गढ़वाल में जो लड़के हैं पढ़ लिख जाते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी मिलनी मुश्किल हो रही है, तो लोग जो है विदेश चले जाते हैं काम की तलाश में। उनके लिए ऐसा कोई संदेश है कि यदि वो अपने पहाड़ में आए और अपनी तरह तरह की बागवानी करें, खेती करें, और नए तरीके से वैज्ञानिक तरीके से सब्जियों का प्रोडक्शन करें, फलों की खेतियाँ करें, कीवी लगाएं या ऐसा लगाएं, तो रोज़गार के अवसर तो घर में हैं, दूर न जाए। कोई टमाटर लगाते हैं खेतों में, खीरा बनते हैं खेतों में, और अमरूद क्या है वो, अनार है, अखरोट शिमला मिर्च करते है, हैं, शिमला मिर्च है, आलू है। लौकी है, आलू है, सब चीज़ अपने खेतों में पूरी उगता। जब पूरे है हमारे खेतों में, सब चीज़ होती है, सब चीज़ जिनके करने वाले हैं घर में, उसके लिए सब कुछ है घर में। तो क्या आप नहीं ये होता। कहना चाह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ हो जाता है, हाँ। जो युवा है वो बाहर न जाए, वो अपने बाहर से घर में आए और अपने घर की देखरेख भी करें, और क्या नाम, जिसकी सरकारी नौकरी नहीं वो उसको छोड़ के अपने घर में आए प्राइवेट नौकरी वाले, और अपने घर में ऑर्गेनिक तरीके से, अपने जैविक तरीके से अपने घर में गए तो रोजगार मिल सकता है। यही तो- काफी गाय पालती है, भैंस पालती है, दूध बेचते है बाजार में, वो काफी रोजगार काफी बनती है हमारे घर में, ताकि 2-3 लाख कमा लेते हैं घर में। हाँ बताइए, हाँ। जब एक महीने में 2 महीने में 2-3 लाख रुपए कमा लेते हैं, घर में। तो इसका मतलब बाहर नौकरी न जाए। हाँ। और ये संदेश है युवाओं के लिए जी जी कि अपने घर में आए, जी जी और सब्जियां हैं, जी जी, और फल हैं। फल है, सेब है, बगीचा है, लोगों का दूर दूर है, हमारा करने वाला कोई नहीं है। मेरे एक बच्चा बाहर रहता है बेचारा, लेकिन जो और जो लोग हैं, और जो लोग जो काफी है। अपने छोड़ के जा रहे हैं विदेश में ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, उनके लिए ये संदेश है आपका कि वो घर आए और घर में ऑर्गेनिक तरीके से साग सब्जी अपने फल खेतों में, अपने खेतों में उत्पादन करें, और जो पैतृक संपत्ति अपनी है, जमीन प्रॉपर्टी, राजमा होती है हमारी, मसूर होती है, सब चीज होती है उड़द हमारी, होती है, उड़द होती है, काली दाल, और तोर होती है, काली, सब चीज गहत होती है, गहत होता है, गेहूं होता है, सब चीज होता है, बाट होते हैं, सब चीज होते हैं अपने खेतों में। सोयाबीन भी होता है, सोयाबीन भी होते हैं, मंडुआ होता है, मंडुआ होता है, चौलाई होती है, सब चीज होते हैं जौ हमारे खेतों जौ में। भी होता है। जौ भी होता है, सब कुछ है। यदि जैसा कि इस समय जापान ने कई मेट्रिक टन जो है मंडुआ मांगा है, तो यदि अपने जो हमारी ज़मीन है या हमारे लोगों की जो ज़मीन है उसमें मंडुआ लगा दिया जाए, तो मंडुआ तो बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा आय हो रही है। बहुत ज्यादा। तो शहजाद, आज बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा आपको लगा, कैसा बहुत लगा, अच्छा आप अपने बताएं। पहाड़ में आके काफ़ी बहुत समय बाद आया गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत में आ गए हो। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं, यहाँ का वातावरण देख के मौसम ठंडा रहता है, बहुत फर्स्ट क्लास, गर्मी का नाम निशान नहीं है, और नज़ारा बहुत अच्छा है, मन लगता है यहाँ पे बढ़िया। ये मैं आपको याद दिला दूँ साथियों कि आप जो है रवि उर्फ शहजाद हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और मेरे बॉन्सर भी हैं, और आप 24 आवर मेरे साथ गवर्नमेंट ने दिया है, आप मेरे साथ रहते हैं। तो इस बार भी उनका घर आने का वो मिला, तो एक बार आप बताएं कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो
हर चीज़ जो है घर की है, सब खेती जो करते हैं सब अपना सब्जी है। आपने घर की सब्जी खाई? घर की सब्जी मतलब बिल्कुल अपनी ताजी खेती है की? एकदम, अपनी खेती की बहुत अच्छी सब्जी है। और बहुत पानी ही- आपने फ्रिज का पिया है? पानी धारा का पानी पिया है, बहुत अच्छा पानी है, पेट के लिए बहुत ही अच्छा जड़ी है। बूटी का? जड़ी बूटी वाला पानी है, वाह। शरीर में कोई रोग नहीं है। यहाँ पे जब आते हैं तो बस अलग ही आनंद आता है अपना। और ये हम छत के ऊपर बैठे हैं, नीचे जाए तो और अच्छा मन लगता है, ऊपर जाए तो और उससे भी ज़्यादा मन अच्छा लगता है। तो ये- आप कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे पहाड़ के युवा जो है विदेश की तरफ भाग रहे हैं ज़्यादा पैसे के चक्कर में, और अपना ये जो सोना उगलने वाली प्रॉपर्टी इसे छोड़ रहे हैं, क्या संदेश देंगे? बाहर विदेश में तो इतनी चीज़ें होती भी नहीं, यहाँ पे तो सब चीज़ होती है। अखरोट से लेके जो महंगे महंगे हैं वो सब चीज़ें यहाँ, अनार लेके सब बाहर, यहाँ जो सप्लाई हो रहा है उधर ऊपर क्या नाम है, जो भी सप्लाई होता है सब यहीं पे होते हैं। सेब, सेब वगैरह, नाशपाती, अनार आड़ू, वगैरह, सब खुमानी। ये- सब कुछ होते सब हैं हमारे कुछ होता खेतों है में, यहाँ घर में सब कुछ है। ये चीज़ छोड़ के विदेश जा रहे, अपने पास यहीं अपना रहे, अपना मस्त तरीके से, उम्र तो यहीं बढ़ रही है, शुद्ध हवा है। शुद्ध हवा है, ताज़ी हवा है, फर्स्ट क्लास। तो मैं भी बहुत अच्छा एक आखिरी संदेश मैं देना चाहूँगा। जैसा कि अभी आपने शहजाद अभी हरिद्वार से मेरे साथ में जो आया है छोटा भाई मेरा, उसका भी यही कहना और मेरी माँ का भी यही कहना है कि जो हमारे युवा जॉब छोड़ करके या अपने गढ़वाल को छोड़ करके बाहर निकलते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, यदि वो अपनी इस खेती को अच्छी ढंग से करें, सब्जियों का व्यापार है, तरह तरह की मौसम के आधार पर सीजनी सब्जियां लगाएं और मौसम के आधार पर फलों का जो वो करें, तो मैं समझता हूं कि अच्छा एक रोज़गार हो जाएगा और अधिक से अधिक पैसा आप कमा सकते हैं, घर में आय हो सकती है। उसमें हमको कई बेनिफिट हैं। एक, हमारे बुज़ुर्गों की जो यादें हमसे जुड़ी हुई है, उनकी पैतृक की जो संपत्ति जायदाद है वो हमारी उपजाऊ बनी रहे, वो ख़त्म, उसका उपजाऊपन ख़त्म, खनिज लवणों से ख़त्म ना हो। दूसरा, हमें उससे आय मिलेगी। तीसरा, इसमें यह है कि विदेशों की जो ये भागदौड़ की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तरह तरह की बीमारियां हैं, तो उसमें भी उधर मेरी छोटी माँ जा रही है। अब छोटी माँ, आप इधर आओ, आप इधर आओ इधर, वो उधर मेरी छोटी माँ जा रही है। हमारे यहाँ चाची को छोटी माँ बोलते हैं। आप इधर आओ। कह रहा था कि यदि हम फलों की, यहाँ पर सेब की खेती होती है, आजकल जो है लो हाइट के सेब भी हो रहे हैं, आड़ू है, खुमानी है, तरह तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पे हो रही है। तो युवा ज़्यादा पैसे के चक्कर में अपनी घर गृहस्थी को न छोड़ करके अपने इस पहाड़ को डेवलप करे। आज देखिए, सामने देखिए, ये सोलर प्लांट लग रहा है, ये सोलर प्लांट लगा है। हमारे यहाँ 24 आवर्स लाइट रहती है। ये देखिए, ऐसे पहाड़ों में सड़क जा रही है। अब देखिए कि पूरा डेवलपमेंट है, लाइट की व्यवस्था पूरी है, पानी की व्यवस्था पूरी है, और ये कितना प्यारा हमारा जो व्यू है इसे आप देखें। ये इधर से मेरी छोटी माँ, हमारी चाची आ रही है, और देखिए ये भी एक हमारी परिवार के हमारे मेंबर हैं। तो आप बताओ, मैं घर आया हूँ छुट्टी, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हाँ। बढ़िया लग जो घर। अच्छा, हाँ। तो जो लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वो विदेश चले जाते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, और घर में हमारी इतनी चीज़ें होती है। तो यदि अपने घर में काम करें तो एक तो बुजुर्गों की जो खेती है वो भी उपजाऊ रहती है, और यहाँ ये भी सुना है कि क्या नाम जो है, जो पहाड़ में जो व्यक्ति है वो ज़्यादा उम्र जीता है, क्योंकि यहाँ नेचुरल ऑक्सीजन मिलता है, और शहरों में तो भाग दौड़ है, धुआं है, प्रदूषण है, तो उससे आदमी जल्दी मरता है। तो क्या कहेंगे आप जो लोग पहाड़ छोड़ के जाते हैं शहरों के लिए, कि वो घर आए, अपने घर का खेती देखें? ये है हमारी चाची का घर ऊपर, ये चाची का घर है। मेरी छोटी माँ, मेरे पापा के छोटे भाई, ये उनकी ये है। देखिए एक बार मेरी मम्मी के साथ एक फोटो। शहजाद, ये मेरी छोटी मम्मी है, एक देखो कितना प्यारा लग रहा है। देखो देवरानी है, दोनों देवरानी जेठानी है। ये गाय भैंस पालती है बेचारी, अभी दूध पिला के आई। मैं तो बूढ़ी बढ़ गई, मेरे बस की है नहीं। तो आज अभी नाश्ते में क्या खिला रहे हैं आप?
अभी खुला रहे परांठे, आलू के परांठे, दही, क्या खिलानी है, चाय। क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया। वो ऊपर हमारे छोटे भाई की बहू है, वो भी देख रही है। उन्होंने भी एक हमारे लिए चाय बना रखी है। अभी हम उनके यहाँ भी जाएंगे। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हुए मैं दीपांशु विश्वकर्मा, जो मेरे भांजे हैं, वो BSc MSc करके MA करके अभी LLB कर रहे हैं। वो भी अपने आप की इसमें शो करें, अपने आप को दिखाएं इसमें। और ये मेरा भांजा है दीपांशु विश्वकर्मा, इन्होंने अभी MA करके अभी LLB कर रहे हैं और ये छात्र नेता भी हैं DAV कॉलेज देहरादून में। और ये जब से मैं घर आया हूँ यहीं धरना दे रखा है, चिपको आंदोलन बना है, क्योंकि ये मामा को बहुत प्यार करता है। तो आज को इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हुए एक बार पुनः अभी अपने साथियों से कहूँगा कि मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाएं, उसके सब्सक्राइब करें और उसे लाइक भी करें, शेयर करें। और कैसा लगा मेरा ये आज का ब्लॉग, इसके लिए मुझे कमेंट करें। मेरा डॉक्टर शांति रघुवंशी, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन नेशनल मेंबर, 9058244148। थैंक यू।